Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के लिए पेपर 2 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण पर टिप्पणी लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका 15 नंबर या 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है, एंड ये अदर आपके 6 नंबर या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आप टॉपिक लिखेंगे वो आपके अलग अलग मार्क्स, और इसके अलावा साथ ही साथ आपके 3 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है, बिकॉज ये योजनाएं, स्वास्थ्य, जितने भी स्वास्थ्य अभिकरण हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर, चाहे आप पुराने सिलेबस के अनुसार देख लें या नए सिलेबस के अनुसार देख लें, दोनों के लिए ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अभी ऑफ़र चल रहा है। अगर आप बहुत दिनों से मेरे नोट्स लेने का सोच रहे हैं और पैसे के कारण नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसका प्राइस 1500 रुपये है। केवल 1500 रुपये में आपको 3600 प्रश्न मिलेंगे। 12 फाइल आपको मिलेंगी, जिनमें हर फाइल में 300 प्रश्न, जैसे कि प्राचीन इतिहास के 300 प्रश्न रहेंगे, मध्य प्रदेश स्पेशल के 300 प्रश्न रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश स्पेशल में आपको मध्य जो आपका पेपर सेकंड थर्ड तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिलेगा। इसके अलावा एथिक्स का, आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का, आपका विज्ञान का, संविधान का, हिंदी का, दर्शन शास्त्र का, इस आधुनिक 12 फाइलें ऐसी आपको मिलेंगी। अगर आप 3 मार्क का लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। 1500 रुपये में आपको ये मिलेगा, और हार्ड कॉपी इसकी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं है। दिवाली ऑफर है ये 3 नवंबर से 14 नवंबर तक। हमारे सभी नोट्स की बुकिंग पर अभी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। स्टार्टिंग में जो 25 लोग थे उनको 20% का डिस्काउंट दिया गया था। अभी आप 10% डिस्काउंट पर इसको ले सकते हैं। आज 7 तारीख हो गई है, 14 तारीख तक का 7 दिन और है। अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द बुकिंग कीजिएगा ये, और आप पर्टिकुलर कोई पेपर वाइज लेना चाहते हैं तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण पर टिप्पणी लिखो। अब मैंने आपको बोल रही थी कि ये 5 नंबर भी आ सकता है। जैसे कि आपको बोल दे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पर टिप्पणी लिखो, तो ये पर्टिकुलर या अलग से भी आ सकता है, और ये आपका 15 नंबर में पूछा जाए तो उसमें भी आ सकता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को आपको क्या लिखना है? तो हमें जो मेन चीज़ें रहती हैं वो लिखना रहता है। हाल फालतू का ये इस प्रकार है, निम्नलिखित है, इस प्रकार में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1920 में हुई थी। याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये 1910 से 1920 के बीच में बने हुए हैं और सबसे पुराने अभिकरण हैं। तो ये, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि स्थापना से मानव पीड़ा को कम करने का कार्य कर रहा है। मतलब जब से ये स्थापित हुआ है तब से ये अब तक मानव की जो पीड़ा है, मानव को जो परेशानियां हैं, उनको कम करने का ये प्रयास कर रहा है। यह एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी शाखाएं राज्य, जिला और उपखंड स्तर पर फैली हुई हैं। मतलब ये एक राष्ट्रीय संघ है और जिसकी शाखाएं कई राज्यों में फैली हुई हैं, जिले में फैली हुई हैं और उपखंड स्तर पर फैली हुई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आपदा रहित स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है कि आप आपदा रहित, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को, और व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर सके। जहाँ पे रक्त की कमी हो वहाँ पे रक्त पहुँचाया जा सके। तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में लिख सकते हैं। और अगर आपका 3 नंबर में आएगा तो हम पहला पॉइंट मुख्यालय लिख देंगे, दूसरा 1920 का लिख देंगे, और तीसरा लिख देंगे उद्देश्य आपदा रहित स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना। तो ये आप इसमें 3.3 नंबर में भी लिख सकते हैं। दूसरा स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण हमारा कौन सा है? दूसरा है भारतीय तपेदिक संघ। अब तपेदिक से समझ में आ रहा होगा कि टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है टीबी, तो उसके लिए ये बनाया गया है भारतीय तपेदिक संघ। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। याद रखिएगा, भारतीय तपेदिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी।
टीबी से मुक्ति पाने नीतियाँ बनाने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ। क्यों हुआ था? टीबी, ताकि टीबी से मुक्ति पा सके, नीतियाँ बनाने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तपेदिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसको 3 नंबर में भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज, इसको हम BSS भी बोलते हैं, भारत सेवक समाज को। और इसका जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। स्वयं के प्रयासों से स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायता करना, व्यक्ति अपने सेल्फ तरीके से स्वास्थ्य प्राप्ति में सहायता करना इसका उद्देश्य था। इसकी सभी राज्यों तथा जिलों में शाखाएं हैं। तो भारत सेवक समाज का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। स्वयं के प्रयासों से स्वास्थ्य प्राप्ति में ये सहायता करता है और इसकी जो शाखाएं हैं वो सभी राज्यों तथा जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हिंद कुष्ठ निवारण संघ। क्या है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कुष्ठ निवारण योजना नीति बनाना। क्या उद्देश्य है? कुष्ठ निवारण योजना नीति बनाना। इसके लिए लेप्रोसी इन इंडिया पत्रिका का आयोजन किया जाता है, जो त्रैमासिक रहती है। इसके लिए कौन सी पत्रिका का आयोजन किया जाता है? लेप्रोसी इन इंडिया पत्रिका का आयोजन किया जाता है, जो कि त्रैमासिक रहती है। तो इसका क्या उद्देश्य? कुष्ठ निवारण योजना नीति बनाना। इसके लिए लेप्रोसी इन इंडिया पत्रिका का आयोजन किया जाता है, जो त्रैमासिक रहती है। तो इस प्रकार से हमने ये हिंद कुष्ठ रोग से उबारने के लिए इसको संघ को बनाया गया। नेक्स्ट है आपका कस्तूरबा मेमोरियल फंड। एक कस्तूरबा विद्यालय भी है, आपने सुना होगा। तो जो बालिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था करता है, ये कस्तूरबा मेमोरियल फंड है। कस्तूरबा जो कि गांधी जी की वाइफ थी, और तो इनके नाम पर ये कस्तूरबा मेमोरियल फंड बनाया है। 1944 में कस्तूरबा गांधी की स्मृति में इसकी स्थापना हुई थी। गांधी जी जब जेल में थे तो अब कस्तूरबा गांधी जी की जो है मृत्यु हो गई थी, तो 1944 में उन्हीं की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। इस फंड का उद्देश्य था नारी कल्याण। जो कस्तूरबा मेमोरियल फंड, कस्तूरबा नाम से जितना भी जो भी संघ खुले हुए हैं, उनका उद्देश्य केवल महिलाओं का कल्याण करना है। और तो इस फंड का उद्देश्य भी क्या है? नारी का कल्याण करना है, ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर उच्च बनाना है, ताकि ग्रामीण महिलाएं भी आगे आ सकें, जो दब के रह रही हैं वो भी अपने जीवन स्तर को उच्च बना सकें। नेक्स्ट है आपका भारत परिवार नियोजन संघ। भारत परिवार नियोजन संघ का गठन हुआ था 1949 में। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए ये बनाया गया। परिवार नियोजन मतलब जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही हैं, सब तक स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, स्वच्छ स्वास्थ्य, उसके लिए ये बनाया गया है। चिकित्सक, नर्स आदि उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय समाज मंडल। केंद्रीय समाज मंडल एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्थान है। मतलब ये सरकार का और निजी सेक्टर दोनों का मिला हुआ संस्थान है। इसका गठन 1953 में हुआ था। अपनी इच्छा से कल्याणकारी संगठनों की आवश्यकता महत्व का पता लगाना इसका उद्देश्य है। क्या है? अपनी इच्छा से कल्याणकारी संगठनों की आवश्यकता महत्व का पता लगाना। अखिल भारतीय नेत्रहीन समूह, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। जन समूह नेत्र शिविर लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? जन समूह नेत्र शिविर लगाना। और नेक्स्ट है बाल कल्याण परिषद। तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उद्देश्य इसका था बच्चों का विकास। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। उद्देश्य था इसका बच्चों का विकास। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने ये जितने भी स्वास्थ्य अभिकरण थे वो पढ़ लिए हैं। नोट्स लेने के लिए आप मुझे संपर्क कीजिए। और एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, सुनिएगा आप ज़रूर। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ रहा है। इसमें आप फ्री क्लास ले सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, प्लस क्लास ले सकते हैं। क्या होती है प्लस क्लास, क्या होती है फ्री क्लास, हम आगे देखते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ अनअकैडमी लेके आया है, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। वर्चस्व नामक पत्रिका है, जो करंट अफेयर्स की पत्रिका है, जिसको आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपका करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। सभी करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको अनअकैडमी पर
बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आप नए हैं और आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी लर्नर ऐप। वहाँ से अपने नंबर या ईमेल आईडी से उसको लॉगिन कीजिए। इसके बाद अपने जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार की क्लासेस आपके लिए रहेंगी। इसमें आप डाउट, जो भी आपके मन में डाउट हो वो डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी वीडियो देखकर उसके नीचे उसकी PDF इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपने जो पढ़ा वो आपके पास लिखित में भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जब टेस्ट देंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप क्लियर, आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये मुझे डाउट है, वहाँ से आपका डाउट सॉल्यूशन का क्लियरेंस दिया जाएगा। इसके बाद आपकी फ्री लाइव टेस्ट, इस प्रकार से फीचर है, आप फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड भी मिलेगा, आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। फ्री और परसेज मैंने बोला था अभी फ्री भी रहती है और प्लस भी रहती है, तो उनका अंतर क्या होता है? फ्री क्लास में एक लिमिटेड सिलेबस कवर होता है और जबकि जो प्लस क्लास होती है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। फ्री क्लास में एक ओकेशनल प्रैक्टिस सेट होते हैं, मतलब आप कभी कभी प्रैक्टिस दे कर सकते हो। प्लस क्लास में आप कितना भी प्रैक्टिस अनलिमिटेड होता है, आप कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक वनडे एग्जाम की खासियत होती है, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड PDF नोट्स भी आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड PDF मिल सकती हैं आपको। इसमें लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन रहता है फ्री क्लास में, जबकि ऑल डाउट टॉप एजुकेटर के द्वारा ऑल डाउट सॉल्व की करवाए जाते हैं प्लस क्लास में। तो इस प्रकार आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल दिया गया है, नवंबर में कौन कौन सी क्लासेस हैं आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे व्यापम से लेके MPPSC तक की सभी क्लासों का पूरा शेड्यूल दिया गया है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है akanksha.gk। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे सपोज़ कीजिए 1 मंथ का आपका 1600 रुपये का सब्सक्रिप्शन आ रहा है और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो ये इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब 160 रुपये आपका कम हो जाएगा और ये आपको 1440 रुपये का पड़ेगा। ऐसे ही 6 मंथ का आप लेते हैं 4000, 3 मंथ का 4000 रुपये में लेते हैं तो वो आपको 3600 रुपये का पड़ता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये मेरे कोड का यूज़ करके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की जानकारी आपको दी गई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।